गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9वीं हम यहाँ पर अध्याय 11 गुरुत्वाकर्षण जो पिछली क्लास में पढ़े थे उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम देखा था, गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देखी थी, फिर हमने गुरुत्व त्वरण भी देखा था। तो मैंने आपको बताया था गुरुत्व त्वरण जिसका मान स्मॉल जी से देखते हैं और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो कैपिटल जी होता है ना। तो हम देख चुके थे कि जो स्मॉल जी है वो किसके लिए यूज किया जाता है, गुरुत्व त्वरण के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मुक्त पतन क्या चीज है। मुक्त पतन हमको पता है कि पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है, एक बल लगा करके तेजी से अपनी तरफ खींच रही है। तो जो भी वस्तु जिसको हम ऊपर की तरफ फेंके हैं वो भी क्या होगी, नीचे की तरफ वापस आ जाएगी। तो जितना बल हमने उस पर लगाया है तो हमारे बल जब तक उस पे के पास है, कार्यरत है, तब तक वो ऊपर जाएगा। जैसे ही वो बल खत्म होगा वो वापस वो वस्तु क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। तो स्वतंत्रता पूर्वक जब कोई वस्तु नीचे की तरफ गिरती है तो वही उसका मुक्त पतन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा याद रखिएगा, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु क्या कहलाती है, जो उस पर बल आरोपित होता है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, उसे ही हम मुक्त पतन कहते हैं। उसके बाद हमने न्यूटन के 3 नियम देखे थे। तो न्यूटन के 3 नियम में हम गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी फिट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूटन का नियम भी गति के लिए लागू होता था। वहां पर हम एक्सीलरेशन लेते थे, मतलब त्वरण। यहाँ पर त्वरण क्या हो जाएगा, जो वहां पर हम ए लेते थे न्यूटन के नियम में, ए हमारा त्वरण होता था, वेग परिवर्तन की दर त्वरण होता था, वही यहाँ पर गुरुत्व त्वरण कहलाएगा। तो हम जहां जहां पर ए लेते थे वहां पर क्या करेंगे, जी की वैल्यू पुट अप करेंगे। जैसे हमारा न्यूटन का पहला नियम था v इक्वल्स यू प्लस एटी था, या हम कर देंगे v इक्वल्स यू प्लस जी टी। तो जी यहाँ पर आ जाएगा आपका गुरुत्व त्वरण। उसी प्रकार हमारा क्या न्यूटन का दूसरा नियम था एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एच इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच इसकी हाइट हो जाएगी और जी इसका गुरुत्व त्वरण हो जाएगा। उसके बाद उसका न्यूटन का थर्ड नियम था v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as था वहां पर, यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो g गुरुत्व त्वरण है और h उसकी हाइट है। जितनी ऊंचाई से कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है उसको हम क्या करेंगे, h हाइट से उसको नापेंगे। उसके बाद देखते हैं द्रव्यमान की परिभाषा। द्रव्यमान क्या होता है, कोई भी वस्तु जो जितना स्थान घेरती है और जिसका भार होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान की परिभाषा हम यहाँ पर द्रव्यमान की परिभाषा देख रहे हैं। जो किसी भी वस्तु में पदार्थ की जो कुल मात्रा होती है वह उसका द्रव्यमान कहलाता है। पदार्थ की मात्रा जिसमें आप उसका आयतन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और जो टोटल उसके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब उसका एक साथ मिलकर क्या कहलाएंगे, उसका द्रव्यमान कहलाएंगे। उसके बाद भार की परिभाषा देख सकते हैं। भार ऐसा वजन उसका जिससे पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचती है। मतलब जब स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है तो जितना ताकत लगाकर गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी उसको खींच रही है वो उसका भार कहलाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान समझ में आ गया, उसका टोटल वजन उसका द्रव्यमान कहलाता है, जबकि भार स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु जितने गुरुत्व बल से गिरती है वो उसका भार कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं गुरुत्व केंद्र। अब गुरुत्व केंद्र क्या होता है, जब कोई भी वस्तु, जैसे कि आपने देखा होगा जब रस्ते पे कोई व्यक्ति कलाबाजी करते हुए दिखाता है तो अपने दोनों हाथ को सीधा करके या लकड़ी की सहायता से बैलेंस बनाता है। तो वो बैलेंस क्यों बनाता है, वो बैलेंस इसलिए बनाता है कि जब वो स्वतंत्रता पूर्वक दोनों हाथ को करता है तो उसके हाथ के द्वारा उसका वजन जो है संतुलित हो जाता है और उसको एक निलंबन बिंदु, ये देखिए इस तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक एक वस्तु जब लटकती है, नीचे की तरफ लटकती है तो ऊपर की तरफ उसका निलंबन बिंदु बन जाता है। तो हम इसको एक प्रतिच्छेद बिंदु से काट दें तो जो उसका केंद्र होता है, प्रतिच्छेद बिंदु का जो केंद्र होता है वही हमारा गुरुत्व केंद्र कहलाता है। और यही गुरुत्व केंद्र जो है उस वस्तु को लटकते रखती है और उसको गिरने से बचाती है। जैसे कि आपने सुना होगा पिज़्ज़ा की जो मीनार है वो कितने लाखों वर्षों से वैसी की वैसी है, लटक रही है, तिरछी हो चुकी है, परंतु वो गिर नहीं रही है। गिर क्यों नहीं रही है, क्योंकि उसको एक गुरुत्व केंद्र मिल चुका है, उसका निलंबन बिंदु मिल चुका है, गुरुत्व केंद्र मिल चुका है, इसलिए वो वैसी की वैसी वहां पर खड़ी है। तो इसको परिभाषा को याद रखिएगा। उसके बाद वलय, वलय मतलब जो वृत्ताकार मार्ग में कोई वस्तु घूम रहा है,
है ना। तो उसका गुरुत्वीय त्वरण का क्या होगा, इस बात पे अपन थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। तो बोला है जो गुरुत्व के विपरीत और वृत्ताकार मार्ग में कोई वस्तु घूम रहा है तो उसका गुरुत्व केंद्र या तो उसके बीच में होगा या फिर उसके बाहर तरफ होगा। तो निलंबन अंदर केंद्र में होगा और उसका जो केंद्र बिंदु है ना, मतलब दोनों एक दूसरे को, मतलब इसमें दो प्रकार के फोर्स लगते हैं, एक होता है सेंटीपिटल फोर्स और एक होता है सेंटीफोकल फोर्स, है ना। तो जो एक बाहर की तरफ लगता है और एक अंदर की तरफ लगता है। तो आपने देखा होगा मौत का कुआं, उसमें एक व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग में तेजी से घूमता रहता है ना। तो जब घूमता है तो केंद्र भी उसको अपनी तरफ खींच रही है और बाहर से भी उसको एक फोर्स मिल रहा है। यदि केंद्र उसको खींचेगा पर बाहर नहीं खींचेगा तो व्यक्ति बाहर फेंका जाएगा, और यदि बाहर नहीं खींचेगा तो व्यक्ति केंद्र की तरफ फेंका जाएगा। तो इस तरीके से जो वृत्ताकार मार्ग में घूमती है वस्तु, उसका दोनों तरफ, उसके केंद्र में भी और बाहर की तरफ भी फोर्स लगता है। फिर स्थिरता का नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु